दोस्तों, भारत में कई सुंदरियों ने जन्म लिया। उनमें से कई रानियों ने अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की ऐसी ही सुंदरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी सुंदरता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। ये जो महल आप देख रहे हैं, यह रानी रूपमती का महल है। इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए करवाया था। यह महल मध्य प्रदेश के जिला धार में स्थित है। यह जिस स्थान पर बना है उसे मांडू की पहाड़ी कहते हैं, जो कि 365 मीटर ऊंची पहाड़ी पर यह बना है। यह महल रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी को दर्शाता है। रानी रूपमती गायिका भी थी। जिस किसी ने भी रूपमती का गाती हुई सुना, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द लेटेस्ट ट्रेंड 379 पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूपमती का जन्म मध्य प्रदेश के धर्मपुरी के राजा धानसेन के यहाँ नर्मदा नदी के वरदान स्वरूप हुआ था। इसलिए रानी रूपमती रोज नर्मदा की पूजा करने नदी किनारे जाती और पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती। उस समय ये बाज बहादुर मांडू का राजा था। वह शिकार के लिए रोज उसी नदी के किनारे जाया करता था। बाज बहादुर ने भी रूपमती का गायन सुना और उससे भी रहा नहीं गया, तो उसने रानी रूपमती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बाज बहादुर गायन का प्रेमी था, इसलिए रानी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। तभी जिस्म की भूख अकबर की लालसा ने रूपमती को पाने के लिए मालवा निमाड़ को खून में डुबो दिया। जिस अकबर को आज का इतिहास महान बताता है, वह एक क्रूर राक्षस सुंदर स्त्रियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। मालवा एक कमजोर राज्य था। हुमायूं के समय मालवा मुगलों के अधीन था। अकबर रूपमती को पाना चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी पूर्व सूचना के मालवा पर चढ़ाई कर दी। सेना की कमान अपनी दाइमा महामंगा के बेटे आदम खां को सौंपी और मुल्ला पीर मोहम्मद को आदम खां का सहयोगी बनाकर रवाना कर दिया। सेना जब मालवा के पास आ गई, तब बाज बहादुर को पता चला। उसने जल्दी जल्दी में सैनिक इकट्ठे किए और मुगलों की विशाल सेना से लड़ने चल पड़ा। बाज बहादुर युद्ध का परिणाम तो जानता था, विजय तो होनी नहीं है। उसने सोचा, यदि सम्मानजनक संधि का अवसर मिल जाए तो अच्छा है। 29 मार्च 1561 को सारंगपुर के मऊ गांव में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। भेड़ और शेर का जैसे आमना सामना हो रहा हो। 1 घंटे में युद्ध का फैसला हो गया। बाज बहादुर की सेना हार गई, लेकिन बाज बहादुर बच निकला। मुगलों की फौज सारंगपुर पहुंची। हरम में भगदड़ मच गई। रानी रूपमती व अन्य रानियां आदम खां के कब्जे में आ गई। वहां पर भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काटा गया। खून की नदी सी बहने लगी थी। उनमें कुछ लोग भाग निकले, कुछ को कैद कर लिया गया। इधर पीर मोहम्मद मुल्ला आसपास के गांवों से लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका कत्ल कर रहा था। उधर आदम खां सुंदर सुंदर स्त्रियों को कस्बों गांवों से इकट्ठा कर रहा था। रानी रूपमती को जब पता चला कि उसे अकबर के हरम में रहना पड़ेगा उसकी रखेल बनकर, तो रानी रूपमती ने अपने हीरे की अंगूठी को खाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। आदम खां ने लूट का माल, हाथी घोड़े जेवरात आदि रवाना करा दिए, किंतु औरतों को उसने अपने लिए रख लिया। जब यह बात अकबर को पता चली
तो जिस्म का भूखा अकबर 28 अप्रैल 1561 को आगरा से रवाना हुआ और 23 मई को सारंगपुर आ पहुंचा। अकबर के पीछे पीछे महामंगा भी सारंगपुर आ पहुंची। आदम खां को पता नहीं था कि इतनी जल्दी अकबर यहाँ आ जाएगा। अकबर ने औरतों के बारे में पूछा तो आदम खां ने कहा, मैंने रूपमती व अन्य औरतों को आगरा रवाना कर दिया। जब अकबर ने सारंगपुर की तलाशी ली तो उसने उन औरतों को ढूंढ लिया। अकबर से झूठ बोलने के जुर्म में अकबर को क्रोध आ गया। उसने आदम खां को सजा देनी चाहिए, लेकिन महामंगा ने वहां आकर उसे क्षमा करने को कहा। औरतों को एक कतार में खड़ा कर अकबर को भेंट कर दी गई। महामंगा की प्रार्थना पर आदम खां को क्षमा मिल गई। निर्दोषों के खून से हाथ रंगने वाले पीर मोहम्मद को अकबर ने घोड़े सोने चांदी देकर सम्मानित किया। अकबर 4 जून 1561 को आगरा लौट आया। अकबर ने सबसे सुंदर महिलाओं को अपने हरम में शामिल कर लिया और कुछ को गुलाम बना लिया। मालवा में शासन के सारे अधिकार पीर मोहम्मद को देकर आदम खां को आगरा बुला लिया गया। पीर मोहम्मद नर्मदा के दक्षिण तट पर जहां बाज बहादुर भाग गया था वहां हमला कर दिया। असीरगढ़, बुरहानपुर, बीजागढ़ और निमाड़ के नगर कस्बों ग्रामों से औरतों को छोड़कर सारे नागरिक कत्ल कर दिए गए। बाज बहादुर अपने 200 साथियों के साथ नर्मदा के तट पर छिपा था। पीर मोहम्मद लगातार उसे ढूंढ रहा था। बारिश के दिन थे। नर्मदा अपने उफान पर थी। नर्मदा के किनारे बाज बहादुर को अपने साथियों के साथ घेर लिया गया। दोनों तरफ मौत थी। एक तरफ थी पीर मोहम्मद की विशाल सेना और दूसरी तरफ नर्मदा नदी उफान पर थी। बाज बहादुर ने शीघ्रता से निर्णय लिया और अपने साथियों के साथ नर्मदा नदी में कूद गया। क्या ऐसे व्यक्ति महान कहलाने योग्य है जो अपनी ही निर्दोष प्रजा को भेड़ बकरियों की तरह कत्ल कर देता है? शत्रु को युद्ध भूमि में मारना अलग बात है, लेकिन कैदी सैनिकों को मारना मानवता नहीं है। निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मारना तो कायरता है और लोग इन्हें कहते हैं कि इन्होंने अखंड भारत की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थी रानी रूपमती की कहानी। क्या रानी रूपमती ने आत्महत्या करके सही किया? और अकबर की इन करतूतों को जानने के बाद आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।